नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चप्पल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारा महाराष्ट्र वर्ग का टॉपिक चल रहा है। इसमें 8 द्रव्य आते हैं। इसमें 7वें नंबर पे आता है चप्पल। आज हम चप्पल को पढ़ने वाले हैं। कल आपका महाराष्ट्र वर्ग का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये छोटा सा ही टॉपिक है। सबसे महाराष्ट्र वर्ग में सबसे छोटा टॉपिक जो है वो चप्पल ही है। कल आपका महारस ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, जैसे उपरस चलेगा आपका कल के बाद में। कल आपका महारस ख़त्म होने के बाद में चलिए देख लेते हैं इसका हिंदी नाम इसका चप्पल है। संस्कृत नाम भी इसका चप्पल है। इसका अंग्रेज़ी नाम देखें, बिस्मुथ ओरे इसका अंग्रेज़ी नाम है चप्पल का। इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति पौराणिक मान्यता के अनुसार चप्पल ईश्वर के नासारंध्र का मल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो चप्पल को माना जाता है वो ईश्वर के नासारंध्र का मल माना जाता है। रस कामधेनु माक्षिक की खानों से इसकी प्राप्ति होती है। माक्षिक की खानों से इसकी प्राप्ति होती है। चप्पल की नियुक्ति देख लेते हैं इसका। बग की तरह अग्नि पर द्रवित करने पर यह शीघ्रता से पिघलने लग जाता है। जो बंग होता है दोस्तों, बंग की तरह ही ये अग्नि पर गर्म करने पर तुरंत ही पिघलने लग जाता है, इसीलिए इसे चप्पल कहते हैं। चप्पल के भेद देख लेते हैं, क्या क्या इसके भेद हैं। चप्पल के भेद, प्रथम भेद गौर, श्वेत, अरुण, कृष्ण। इसके 4 भेद होते हैं प्रथम भेद के। इसके 2 भेद भी 2 होते हैं, एक प्रथम भेद एक द्वितीय भेद। तो प्रथम भेद में कितने कलर होते हैं? इसमें गौर होता है, श्वेत होता है, अरुण होता है और कृष्ण होता है। वहीं द्वितीय भेद में देख लेते हैं। द्वितीय भेद में होता है सित होता है, असित होता है, हरित होता है और शोण होता है। द्वितीय भेद में द्वितीय भेद में और प्रथम भेद में इसके 4 भेद होते हैं। प्रथम भेद में होते हैं गौर, श्वेत, अरुण और कृष्ण, और द्वितीय भेद में होते हैं सित, असित, हरित और शोण। चप्पल का शोधन देख लेते हैं कैसे करते हैं। चप्पल का चूर्ण करके पहले चप्पल को खलबेल में लेकर इसका चूर्ण कर लेते हैं, फिर जंबीरी नींबू, फिर बंध्या करकटी तथा अदरक स्वरस की 7 बार भावना देने पर चप्पल शुद्ध हो जाता है। चप्पल का चूर्ण ले लेंगे, फिर हम इसमें जंबीरी नींबू जो बड़ा वाला नींबू होता है, फिर बंध्या करकटी को लेकर अदरक स्वरस की 7 भावना देकर चप्पल शुद्ध हो जाता है। चप्पल का मारण देख लेते हैं। चप्पल का मारण कैसे करते हैं। शुद्ध चप्पल में समान भाग गिरी सिंदूर या गंधक डालकर, एक भाग हम ले लेंगे चप्पल का और उसमें एक भाग ले लेंगे गंधक या ग्रीसिंदूर का। गंधक या ग्रीसिंदूर का एक भाग डालकर निर्गुंडी स्वरस की भावना देकर इसे बालुका यंत्र विधि से पाक करके, बालका यंत्र देखा होगा, जैसे रेत में कांच कूपी लगा देते हैं, उसी को बालुका यंत्र बोलते हैं। बालुका यंत्र विधि द्वारा पाक करने पर सुंदर स्वर्ण वर्ण की भस्म बन जाती है, यानी कि सुंदर रक्त वर्ण की भस्म बन जाती है, यानी लाल कलर की इसकी भस्म बन जाती है। चप्पल के गुण देख लेते हैं। चप्पल के गुण क्या क्या हैं। चप्पल लेखन है, स्निग्ध है, दह लोहकर है, यानी दह लोहकर का मतलब होता है देह को लोहे की तरह मजबूत बनाने वाला, पारद के गुण को बढ़ाने वाला। इसे पारद में मिक्स कर देते हैं इसकी भावना देकर, तो इसे पारद के भी गुण बढ़ जाते हैं इससे। रस तिक्त होता है, वीर्य इसका उष्ण होता है तथा विपाक मधुर होता है। यह त्रिदोष नाशक है, अति वृश्य है, पारद का बंधन करने वाला होता है। ये पारद का बंधन करता है। वर्तमान समय में रसशास्त्री चप्पल व्यवहार में छूटता सा जा रहा है। दोस्तों, आजकल चप्पल को मिलना मतलब ना के समान ही मिलता है। आजकल चप्पल ये व्यवहारों में छूटता सा जा रहा है तथा एक संदिग्ध द्रव्य के रूप में बना हुआ है। यह एक संदिग्ध द्रव्य के रूप में बना हुआ है। अधिकांश विद्वान ने इससे बिस्मथ का खनिज स्वीकार करते हैं।
जो अधिकतर विद्वांस हैं इसे बिस्मथ का खनिज स्वीकार करते हैं। या उसी को लक्ष्य कर संक्षिप्त वर्ण के साथ उसे शास्त्रीय पक्ष में प्रस्तुत किया गया। यहाँ उसी को लक्ष्य में संक्षिप्त वर्ण के उसके शास्त्रीय पक्ष में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक था वो यहीं तक है। कल मिलते हैं आपको नए द्रव्य के साथ, महारस के ही जो आपका आखिरी द्रव्य है उसके साथ मिलते हैं कल। उसके बाद आपका उपरस का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कल के बाद से आपका। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।